हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को हाउ टू बिकम ए करोड़पति। 1 करोड़ रुपीज अपना पहला कैसे कमाए। मैंने भी नहीं कमाए, पर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कमा सकते हैं और कैसे कमाया जा सकता है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में जो है इसके बारे में स्टडी करा है और इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा है, जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा आगे इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लिया हूँ, पर मेरे पास वो आइडिया है जिसको मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। रोड मैप है जिसको मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो मैं अपना सारा रोड मैप, सारा स्टडीज, जितना भी मैंने सीखा है, मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि आपको मेरी लर्निंग्स, मेरी स्टडीज, मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको भी बहुत समय लग सकता है सीखने में, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये पूरी वीडियो को देखोगे। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 करोड़ रुपए होता कितना है। 1 करोड़ उतना होता है कि मान के चलो, अगर आप 20,000 रुपये महीने का कमाते हो ना, तो साल के बन जाते हैं 2,40,000 रुपये। ठीक है, अगर आप 20,000 रुपये कमाते हो तो एक साल में आप 2,40,000 कमाओगे। तो समझो 1 करोड़ रुपये आप कितने साल में कमाओगे। ठीक है, ये मान के चलो 10 साल में 20 लाख रुपए कमा लिए तुमने। 20 लाख कमा, लगभग 25 लाख रुपए कमा लिए तुमने 10 साल में। तो यानी 10 10 25 4 है, यानी आपको 40 साल लग जाएंगे पूरे 1 करोड़ रुपए कमाने में। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है महीने के, तो आप कमा लोगे 1 करोड़ रुपए, वो भी 40 साल तक में, जिसमें आपको एक भी महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी। उसमें आपको फैमिली भी चलाना है, बहुत चीज़ देखना है, तो आप लोग मान के चलो नहीं कमा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसी के लिए काम कर रहे हो, मतलब 20,000 ही सैलरी होगी। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपना खुद का बिजनेस, या फिर कोई स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे इनकम सोर्सेस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें आपको रात रात भर टाइम देना पड़े, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। कई बार आपको लॉस भी होंगे इसमें, कई बार आपको प्रॉफिट भी होंगे, और वो ज़रूर होंगे। जब आप उसमें समय दोगे तो ज़रूर से होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, आपको चाहिए कितना। तो मैं मतलब स्टार्ट कैसे करें, 1 करोड़ कमा कैसे सकते हैं। अगर हम 20,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो भी नहीं कमा सकते 40 साल तक। तो कमाए कैसे, सबसे बड़ा बात ये है। तो देखो गाइस, 1 करोड़ कमाना मुश्किल उतना भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें काम क्या करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है। अगर जैसे मान के चलो, अभी मैं 16 साल 18 साल का उम्र का हूँ, आप लोग भी होगे जैसे आप लोग देख रहे हो, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हो। तो सुनो, 16-18 साल की उम्र में आपको सिर्फ 2 ईयर्स, 2 साल अपने ऐसे स्किल्स पे काम करना है जो कि फ्यूचर्स में उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाला है। फ्यूचर्स में आप उनसे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। स्किल्स आपने अगर कर लिया, तो अगर 2 ईयर्स में आपने स्किल्स देख लिया, मतलब स्किल सीख लिया, तो समझ लो आपने 20 साल की उम्र में एक ऐसा स्किल सीख लिया जिससे आप महीने का 50 से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। तो मैंने बात करा था 1 करोड़ रुपए, तो ऐसा तो नहीं है 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए महीना ही कमा रहे हो। अगर स्किल्स अच्छे से सीख गए तो डिग्री पे फोकस नहीं करना, डिग्री अपना साइड से चल रहा है, स्किल्स पे अपना फोकस करना, कुछ ऐसा स्किल सीखना है। मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपको पे करते हैं। बहुत सारी कंपनीज चाहती है हमारे कंपनी में स्किल्स वर्कर हो, ना कि सिर्फ पेपर पे ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर बहुत सारी डिग्रियां ले चुके हैं, वो नहीं चाहते। तो चाहते हैं सिर्फ स्किल्स वर्कर हो जो कि हमारा काम को संभाल सके। बहुत सारे वर्क होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, टीम वर्क होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो आपको करना क्या है, स्किल्स आपने सीख लिया, अपना बैकअप तैयार हो गया कि अगर मैं आगे जो करने वाला हूँ उसको अगर नहीं भी करूँ तो मेरे पास ऑप्शन है। 1 लाख रुपए कुछ कम नहीं होते गाइस, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग इतना कमा सकते हो। तो आप पहुँच गए 20 साल की उम्र में। 18 से स्टार्ट करा था आपने, 2 साल आपने उसमें दिए,
तो 20 साल का उम्र हो गया आपका, यानी आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, आपका ऐसा स्किल्स हो गया आपके पास। अब बात करते हैं 20 साल के बाद क्या करें। 20 साल के बाद नहीं करना है गाइस, आप जो स्किल सीख रहे हो उसी टाइम पे ही आपको 2 साल के फ्रेम रेट में ही आपको करना ये है, छोटे छोटे बिजनेसेस को ट्राई करना है। छोटे छोटे इन द सेंस कि जैसे आप लोग मार्केट में गए होंगे तो देखा होगा स्टॉल वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, गुपचुप वगैरह, रोल वगैरह, फास्ट फूड हो गया, बहुत सारे फल फ्रूट के दुकान हो गए, इस सारे चीज़ को देखा होगा। अब जो है उसमें नोटिस करो कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है इन लोगों को, इनको करने में, इनको ग्रोथ करने में, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, या फिर तुम इसमें क्या कर सकते हो, है ना। कि तुम भी अगर ठेला लगा सकते हो तो लगाओ, देखो उसमें प्रॉफिट कितना है, कितना उसमें समय देना पड़ता है, क्या क्या मैनेजमेंट है। मान के चलो मैं बात करता हूँ एक गुपचुप शॉप की, उस पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले एक ठेला जैसे हो गया वो स्टॉल को आपको 50,000 मान लेते हैं, 50,000 उसका स्टॉल का प्राइस पड़ गया, 50,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। 10,000 का आपका सामान हो गया, जितने भी गुपचुप बनाने में सारे चीज़ मटेरियल यूज होते हैं, उसमें वो चूल्हा वगैरह सारा चीज़ आ गया, ठीक है। यानी 60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। आपने उससे पहले दिन बनाया, आपने 2,000 या 1,000 मान के चलो, 1,000 गोलगप्पे बनाए आपने, और उसमें आपको पड़े 200 रुपये, 200 रुपये में बन सकते हैं। 200 रुपये में आपने 1,000 गोलगप्पे बना लिए, ठीक है। और 100 रुपये में उनके पानी वगैरह, यानी 300, ज़्यादा से ज़्यादा 400 ले लेते हैं। 400 में आपने 1,000 गोलगप्पे बना लिए, पानी बना लिए, उनके चोखे बना लिए, और जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो आपने तैयार कर लिए, है ना। और आप बेच रहे हो 10 रुपये में 5 गोलगप्पे, है ना। तो 1,000 गोलगप्पे आपने अगर एक दिन में सेल करें 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये में 5 गोलगप्पे दे रहे हो, तो 1,000 गोलगप्पे यानी डिवाइड करो 5 डिवाइडेड बाय 1,000 कितना हो जाएगा, लगभग 200, हाँ नहीं 500 ना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 200 इंटू कर दो 10, यानी 2,000 रुपये। अगर आपने जो है 1,000 गोलगप्पे सेल किए तो आपने कमाए 2,000 रुपये, है ना। 2,000 कमाए, आपका इन्वेस्टमेंट था 400 रुपीज़, मान लेते हैं 500 रुपीज़, 100 रुपये वहाँ पे साफ़ सफाई वाला जो है उस पर आप पे चला गया, क्योंकि अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो उस जगह की साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। तो 500 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यानी आप एक दिन में कमा रहे हो 1,500 रुपीज़, है ना। 15 महीने का कितना हो गया, 15 × 45, 45,000 एक स्टॉल से आ रहा है। मान के चलो अगर आपके शहर में शहर मान के चलो कि 4-5 जगह इन द सेंस कि 6-7 जगह आपने वो स्टॉल्स लगा दी, मान के चलो 10 स्टॉल्स आपने पूरे अपने स्टेट में लगा दी, ज़्यादा नहीं 10 ही ले लेते हैं। 10 स्टॉल्स में ले लिए, उस सारे का सेल्स आ रहा है 45,000 पर मंथ, जिसमें से मैं उसमें से दो, एक लेबर और एक जो उनको बनाता है, 2, उनकी सैलरी मैं लगा रहा हूँ 50,000 रुपीज़, जो सेल कर रहा है, जो बना रहा है उसको, और जो हेल्प कर रहा है उसको 10,000, या हाँ 10,000 इनफ है। तो यानी 15, 10, 35, सॉरी 15, 10, 25, हाँ 25,000 रुपीज़ आपके खर्चे और हो गए, है ना। 25,000 महीने के खर्चे हो गए, 45 इंटू 20 - 25 तो हो गया 20। एक स्टॉल से आपका 20,000 आ रहा है, ना ही आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, ना ही सेल्स करना पड़ रहा है, ना ही खुद से वहाँ जाना पड़ रहा है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करा था शुरू में तो आपको 20,000 है। तो सोचो एक स्टॉल से 20,000 आ रहा है, 10 स्टॉल्स हैं हमारे पास, यानी 2 लाख रुपए
पर मंथ हमारे पास जनरेट हो रहा है। जब 2 लाख रुपए हमारे पास पर मंथ जनरेट हो रहा है, ना ही आपको वहाँ पे जाना है, ना ही सेल करना है, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक स्टॉल से शुरू करा था, धीरे धीरे 2 करा, 3 करा, 4 करा, ऐसे करके आपने पूरे स्टॉल में 10 करे। तो यार ना ही आपको इसमें इन्वेस्ट, मतलब शुरू में टाइम, मैंने आपको बताया टाइम, अगर आपके पास टाइम दे रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट, सॉरी टाइम दे रहे हो तो आप पैसा ज़रूर कमाओगे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ सीखा। तो आपने शुरू किया था एक स्टॉल से, आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 था, फिर उससे आप धीरे 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 1 साल में आपने ग्रो किया, आपने कर लिया 2 लाख रुपए पर मंथ के आ गए 1 साल के अंदर। अब क्या करोगे, इस स्टेट में हो गया, अब सेकेंड वाले स्टेट में जाओगे, सेम वही फॉर्मूला रोटेट करोगे, एक चला लोगे, फिर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको 10 स्टॉल डाले हो तो आप थोड़ी उस पर सारे पे जाओगे कि भाई तुम पेमेंट करो, नहीं करो। उनके लिए एक हायरिंग करोगे, तुम साले कलेक्शन करोगे, तुम मेरे सारे अकाउंट को देखोगे, सीए हायर करोगे, ऐसे ऐसे एक चलेगा। जब आपने इस रोड में आपको एक ब्रांड बना लो, है ना, अपने कंपनी को लिस्ट करो, गोलगप्पा वाला, जैसे अभी फिजिक्स वाले हैं ना, एजुकेशन में पढ़ाते हैं, नीट वगैरह जेई वगैरह का एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करवाते हैं, उसी तरह तो गोलगप्पा वाला कुछ अपना ब्रांड का नाम बना लो, उसको रजिस्टर्ड कर लो, उसको नाम अपना कर लो, अपने नाम पे रजिस्टर कर लो, जो भी है कर लो। एंड उसके बाद तुम पूरे स्टेट में जाओ, पहले अपने तुमने डिस्ट्रिक्ट में करा, फिर पूरा स्टेट में जाओ, फिर तुम पूरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ, धीरे धीरे करके अपने 1000 स्टॉल्स बना लो। मान के चलो तुमने 1000 बनाया, और ऐसे जो पूरा सर्कल तैयार करने में तुम्हारा जो है 20,000 का प्रॉफिट होता था, वो 10,000 के प्रॉफिट में चला गया। एक स्टॉल से अब आने लगा 10,000, क्योंकि जो आप वर्क करवा रहे हो उसमें जो आप थोड़ी जाओगे सब 1,000 आपके पास स्टॉल लेगा तो एक एक के पास भाई तुम्हारा महीना का ये हो गया, ये हो गया, ये थोड़ी करोगे। तुम इसके लिए बंदे हायर करोगे, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, उसमें आपका खर्चा जाएगा, 1,000 स्टॉल को मैनेज करने में, मैनेजमेंट में खर्चा जाएगा। तो आपका जो है प्रॉफिट हो गया 50%, यानी 10,000 रुपीज़। 1,000 हमारे पास स्टॉल्स है तो 10,000 के से हो गया 1,000 इंटू 10,000 अगर हम करें तो हमारा हो गया लाख, 10 लाख, करोड़, शायद करोड़। 1 मिनट, टेंथ 1,000 इंटू 10,000, इधर इसे 1,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। यानी आप पहुंच गए, अगर आपने 3 साल, ये 4 साल लगभग इस बिजनेस को रेगुलर अगर रोटेट करने, मैनेजमेंट करने में एक जो है ना वो सर्कल बना लिया, एक वो क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बना लिया आपने, तो आप 3 से 4 साल के अंदर अपना 1,000 स्टॉल्स को बनाओगे, जिससे एक स्टॉल से 10,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है, किसी किसी से कम भी आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने 1,000 स्टॉल्स बना लिए तो आप महीने के 1 करोड़ रुपए कर रहे होगे, वो भी बिना आप किसी भी तरह का काम करे हुए। सब काम के लिए आपने किसी को हायर कर रखा हो, जो उस फील्ड में बेहतर होगा, आपने उसको हायर कर रखा होगा, उसको सैलरी दे रहे होगे, तो महीने का आपको प्रॉफिट आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ कमाना उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक सर्कल तैयार करना पड़ता है, एक मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता है, जो कि उस सर्कल को चलाते रहे, है ना, बिना आपका किसी तरह का रोल निभाए। आप सिर्फ महीने के एंड में जाओगे, क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना है, क्या करना है। जब आप इतना ज़्यादा शुरू से मेहनत करते हो ना, तो आपको सिर्फ शुरू में ही मेहनत करना पड़ता है। 1 से 4 साल 5 साल तक में आपको जो है एक सर्कल बनाना पड़ता है, फिर वो सर्कल में अपना गेंद घूमते रहता है, यानी पैसा रोटेट होते रहता है और आपके पास आते रहता है। तो ये हमने सीखा कि कैसे मनी को इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया जाता है। अपने एक पहले 0 से स्टार्ट किया, फिर 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख, ऐसे करके हम लोग चले। तो लगभग मैं मान रहा हूँ 5 साल के अंदर मिनिमम
5 साल के अंदर में आपने 1000 स्टॉल्स लगा लिए, वहाँ से प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। 1000 गुपचुप कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, नॉर्मली है, वो सेल होते रहता है। अगर आपने अच्छे भीड़ वाले इलाके में लगा दिया, आपका अच्छा नाम है, ब्रांड पे काम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो आराम से सेल होगा। अपने क्वालिटी में मेंटेन कर रखा है, टेस्ट में मेंटेन कर रखा है, तो आराम से सेल होगा। तो यहाँ आपने सीखा कि 1 करोड़ बनाना उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आप एक ही बिज़नेस को कंसिस्टेंटली हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाओ और अर्निंग अब ऑटोमेटिक होगा। तो आप लोग को वीडियो समझ में आ गया, ये आपने समझ लिया कि हम लोग 1 करोड़ कमा सकते हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बस मुश्किल ये है कि एक काम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ करना है, तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसे ही बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था, तो बताना पहला वीडियो के हिसाब से आप लोग को क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे प्रेजेंट हमने करा, क्या पसंद आया कि नहीं पसंद आया, ये सारी चीज़ को आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और हमने आपको कहाँ थोड़ा भी डाउट हुआ वो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।